वो सिर्फ सबसे सस्ता भुट्टा खा रहा था, लेकिन राजेश अचानक एक कमाई का मौका मिल गया। उसका बेटा रवि भुने हुए भुट्टे की तीखी चटनी से सिर हिलाता रहा, फिर भी कहता रहा कि उसे ये खाना पसंद है। ये तीखा स्वाद ही उसे बार बार खाने को मजबूर करता था। राजेश को अचानक समझ आया कि लोगों को तीखा खाना बहुत पसंद है, चाहे कोई भी खाना हो, उसमें तीखी चटनी डालने से ही स्वाद बढ़ता है। उसने सोचा कि वो तीखे चिप्स बनाएगा और अपने सपनों को सच करेगा। राजेश ने तुरंत कई पैकेट चिप्स खरीद लिए, लेकिन उसकी पत्नी सुनीता को इस महीने के घर के खर्च और किराए की चिंता सताने लगी। उसने इस साधारण आदमी के साथ आधी जिंदगी बिता दी थी, क्या अभी कोई मौका बाकी था? वो अपने पति का हौसला नहीं तोड़ना चाहती थी। उसने फैसला किया कि वो एक बार फिर उसके इस जुनून में साथ देगी। उन्होंने तुरंत तरह तरह की मिर्चें खरीदी और चटनी बनाने की कोशिश शुरू की। सुनीता ने बड़ी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन शुरू में बनी चटनी इतनी तीखी थी कि वे खुद उसे खा नहीं पाए। ये वैसा स्वाद नहीं था जैसा भुने भुट्टे में था। कंपनी का रिसर्च डिपार्टमेंट भी चटनी बना रहा था, लेकिन वो तकनीक और सस्ते तरीकों पर आधारित था। राजेश का मानना था कि असली मसाले और पारंपरिक तरीकों से ही वो तीखा स्वाद बनाया जा सकता है जो लोगों के दिलों में बसा था। सफलता के लिए उन्होंने हर तरह की मिर्च खरीदी, लेकिन सवाल था कि चिप्स पर ये स्वाद कैसे समान रूप से चढ़ाया जाए। राजेश ने फैक्ट्री जैसे रोलर की तरह एक पहिया बनाया। आखिरकार उनकी उम्मीदों और सपनों से भरा तीखा स्वाद उनके छोटे बेटे रवि के सामने पेश किया गया। चटनी तो बन गई, लेकिन फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर छंटनी शुरू हो गई थी। सुपरवाइजर ने उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया और तंज कसते हुए कहा, एक नए प्रोडक्ट को बनाने में कई साल और लाखों रुपए लगते हैं। तुम एक साधारण कर्मचारी क्या सपने देख रहा है? अगर वो यूं ही हार मान लेता तो ये उसका स्वभाव नहीं होता। राजेश चुपके से ऑफिस में घुस गया और कंपनी के मुख्यालय का फोन नंबर ढूंढ लिया। उसने विदेश में रहने वाले कंपनी के प्रेसिडेंट अजय मेहरा को फोन किया। सेक्रेटरी ने पहले उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन राजेश ने कहा कि वो क्लीनिंग डिपार्टमेंट का टेक्नीशियन है। आखिरकार सेक्रेटरी ने प्रेसिडेंट से बात करवा दी। ये एक ऐसे शख्स की कॉल थी जो समाज के सबसे निचले पायदान पर था और उसकी बात दुनिया के सबसे ऊंचे पायदान पर बैठे इंसान से हो रही थी। वो घबराया हुआ था, लेकिन प्रेसिडेंट को उसकी बातों ने उत्साहित कर दिया। राजेश ने कहा, आपने अपने वीडियो में कहा था कि एक सीईओ की तरह सोचो और मैंने वही किया। इस बात ने प्रेसिडेंट अजय का ध्यान खींचा। राजेश ने प्रेसिडेंट को सैंपल भेजने का पता हासिल किया और अपनी पत्नी सुनीता के साथ मिलकर सैंपल भेज दिया। उस बड़े प्रेसिडेंट को अभी नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। प्रेसिडेंट को चटनी इतनी पसंद आई कि वो तुरंत फैक्ट्री पहुंच गए। फैक्ट्री के बड़े अधिकारियों में हड़कंप मच गया। राजेश के बॉस ने उसे सबके सामने डांटा क्योंकि उसने सीधे प्रेसिडेंट से बात की थी। बॉस ने कहा कि अगर प्रेसिडेंट ने उसकी सलाह नहीं मानकर फैक्ट्री को नुकसान हुआ तो वो बंद हो जाएगी और इसका जिम्मेदार राजेश होगा। राजेश को अपनी गलती पर शक होने लगा। घर पहुंचकर उसकी पत्नी सुनीता ने उसका हौसला बढ़ाया। उसने कहा, मैंने तुम्हारे साथ आधी जिंदगी बिता दी क्योंकि मुझे तुम्हारी प्रतिभा पर यकीन है। उसने राजेश को बिजनेस की किताबें पढ़ाई, स्पीच तैयार की और ऊंचे लोगों से बात करने का तरीका सिखाया। प्रेसिडेंट के दौरे के दिन सुनीता ने उसके लिए एक खास टाई चुनी और कहा, तुम दुनिया के सबसे हैंडसम इंसान हो, तुम्हारी पत्नी बहुत लकी है। प्रेसिडेंट के आने पर राजेश घबरा गया। भीड़ में से गुजरते हुए वो प्रेसिडेंट से मिला। उसे जल्दी से अपनी योजना बतानी थी, लेकिन स्कूल न पूरी करने की वजह से वो प्रोफेशनल शब्दों को ठीक से समझा नहीं पाया। उसने स्पीच का ड्राफ्ट फेंक दिया और अपने दिल से बात की। जब शेयर होल्डर्स ने मार्केट शेयर के बारे में पूछा तो वो चुप रह गया क्योंकि उसे इसका मतलब नहीं पता था। लेकिन प्रेसिडेंट अजय की प्रेरणा से उसने अपने तरीके से जवाब दिया। उसका जवाब दूसरों को हास्यास्पद लगा, लेकिन प्रेसिडेंट को उसकी सच्चाई ने मना लिया। प्रेसिडेंट ने सबके विरोध के बावजूद राजेश के प्रोजेक्ट में निवेश करने का फैसला किया। जल्द ही तीखे चिप्स बाजार में आ गए, लेकिन कोई खरीदने को तैयार नहीं था। राजेश का आत्मविश्वास डगमगा गया। उसके गुरु हरि ने उसे सिखाया कि असफलता से सीखना जरूरी है। एक रात उसके बेटे रवि की बात ने उसे प्रेरणा दी। बड़े बेटे ने अपनी जमा पूंजी दी और कहा कि वो अपने पिता के लिए प्रचार करेगा। राजेश ने अपने पुराने सहकर्मियों और स्थानीय समुदाय के लोगों से मदद मांगी। उन्होंने फैक्ट्री में जाकर कर्मचारियों को प्रेरित किया। मैनेजर ने रोकने की कोशिश की, लेकिन डर के मारे चुप रह गया। राजेश ने कर्मचारियों को एकजुट होने और प्रचार करने के लिए प्रेरित किया। सभी ने मिलकर चिप्स मुफ्त में बांटे। धीरे धीरे चिप्स की मशहूरी बढ़ी और उनकी बिक्री आसमान छूने लगी। प्रेसिडेंट ने 5 मिलियन बॉक्स का ऑर्डर दिया। फैक्ट्री फिर से शुरू हो गई। कंपनी ने कई बेरोजगारों को नौकरी दी। 6 महीने में फैक्ट्री ने रिकॉर्ड मुनाफा कमाया। राजेश को मैनेजर बनाया गया। प्रेसिडेंट ने उसे मैनेजमेंट में शामिल किया और एक अलग ऑफिस दिया। उसका नाम सोने की प्लेट पर लिखा गया। राजेश ने अपनी पत्नी सुनीता को फोन करके ये खुशी साझा की। ये कहानी सपनों को हकीकत में बदलने की प्रेरणा देती है। शायद हमने तीखे चिप्स का स्वाद न चखा हो, लेकिन हम राजेश की मेहनत और सुनीता के समर्पण की गर्मजोशी को महसूस कर सकते हैं। उन्होंने 50 साल तक हर मुश्किल का सामना किया। आजकल ऐसी भावनाएं कम ही देखने को मिलती है। अगर हमारे पास भी राजेश जैसा सपना और सुनीता जैसा साथी हो तो शायद यही एक परफेक्ट जिंदगी है।